नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई बोर्ड ने जारी की एग्जाम डेट शीट। 4 मई से 10 जून तक होगी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। बदल गया ट्रेन बुकिंग का अंदाज। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च। एमपी पुलिस कांस्टेबल को भर्ती होगी शुरू। 8 जनवरी से ऑनलाइन करें आवेदन। लद्दाख में पिटने के बाद चीन की नई चाल। हिंद महासागर में पानी के नीचे रच रहा है साजिश। गुरुवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शिवराज सरकार बनते ही प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याण के कार्य किए गए हैं। यह देश कृषि प्रधान देश है। वहीं गरीबों और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020 वरदान साबित हुआ है। जो किसान आत्महत्या करते थे वह आत्महत्या अब नहीं कर रहे। अब किसान और देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस जहां चाहे किसानों का सम्मेलन करा ले। मैं इस बिल के फायदे बताऊंगा और वह कमियां बताएं इस बिल की। इस प्रदेश की 7.5-8 करोड़ जनता के लिए एक राहत की सांस भी दी। एक कुशासन का अंत हुआ, भ्रष्ट शासन का अंत हुआ, धोखेबाज शासन का अंत हुआ, धोखाधड़ी करने वाले शासन का अंत हुआ और एक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो काम करते हैं उनका शासन आया, यानी कमल का फूल खिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2020 में पुनः कमल का फूल खिला, भाजपा की सरकार बनी। और सरकार बनते से ही इन 8 माह में हमने गांव, गरीब, किसान और पूरे प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याण के कार्य शुरू किए। उसका ये परिणाम हुआ कि जनता का दिल हमने जीता, विश्वास हमने जीता और जो उपचुनाव हुए वो भी हमने जीते। और उसके कारण अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी सरकार बनी। हमें एक सच्चे नेता मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रूप में। उनके साथ कई मंत्री, विधायक जो कांग्रेस में थे लेकिन धोखाधड़ी का साथ नहीं दिया, भ्रष्टाचार का विरोध किया और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है मध्य प्रदेश में और हमारी सरकार ने जनताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया। काम बता रहा हूं मैं, किसान इस देश की रीढ़ है, इस प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश, और इसलिए किसानों के साथ जो छल हुआ था उसका बदला तो किसानों ने लिया, लेकिन सरकार ने 18 और 19 का बीमा किसानों को नहीं दिया था जो फसल खराब हुई थी। वो हमने दिया है करीब 8,700 करोड़ से अधिक किसानों को। प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि दी है। ग्वालियर में वैसे तो हर साल ही बहुत तेज सर्दियां पड़ती है, लेकिन इस साल तेज सर्दी का और ज्यादा एहसास हो रहा है। साल की अंतिम सुबह जब शहर के लोगों ने आंखें खोली तो उन्हें शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ मिला। साल की अंतिम सुबह कपकपाते हुए शुरू हुई। ग्वालियर के साथ साथ ग्वालियर अंचल में भी कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। हालत यह है कि दतिया में सबसे कम 2 डिग्री, भिंड में 3, ग्वालियर में 3.8 डिग्री और शिवपुरी सहित मुरैना में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। नमस्कार भाइयों, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर का माहौल आज सर्दी के मामले में बहुत कड़क है और कोहरा भी काफ़ी है। आज ग्वालियर के अंदर कोहरा इतना है कि बगल से गाड़ियां जा रही हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। सर्दी के माहौल में बाइक वाले थोड़ा हिसाब से चलें, कपड़े का उपयोग करें, पहनें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा ग्वालियर में पड़ रही है। और तो सब शहरवासी जानते ही है कि शहर में सर्दी का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो बस यही कहना चाहूँगा, सब लोग अपनी सेफ्टी बना के रखें और कोहरे में गाड़ी का उपयोग कम करें। अरे भाई, कोहरा होना चाहिए क्योंकि ये तो इलाका प्रसिद्ध है। जब ठंडी कोहरा नहीं पड़ा तो ग्वालियर को कैसे पहचानेंगे। हाँ, ये है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है
कोहरा होने से लोग अपना थोड़ा सा अपना सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो 60+ उनको बचाव करना चाहिए। आजकल बीमारियां आ जाती हैं उनको, और यंग लोगों को भी बचाव करना चाहिए। कोहरा वैसे स्वास्थ्य के लिए, फसल के लिए लाभदायक तो नहीं होता है, लेकिन फिलहाल अब प्राकृतिक चीज़ें हैं, होती रहती हैं। नहीं, ग्वालियर में सर्दी तो प्रसिद्ध है सर्दी के लिए। सर्दी तो अभी बढ़ गई है थोड़ी सी, शीतलहर चल रही है। हाँ, क्योंकि बर्फीली हवाएं आ रही हैं उत्तराखंड से, हिमालयी क्षेत्र से, तो यहाँ होना है। और फिर भी ग्वालियर तो सर्दी के लिए प्रसिद्ध है, और सर्दी होना भी जरूरी है। जो आज जो आया है कोहरा, क्या कहना है आपका ठंड के बारे में? ठंड के बारे में ग्वालियर में जहाँ ठंड हो रही है अभी फिलहाल में, अभी पहले ठंड नहीं हुई है, अभी पहली बार ठंड हो रही है। साल की हाँ ठंड है क्या? हाँ, जहाँ ठंड तो नहीं है फिलहाल में, अगली बार से कम है अभी फिलहाल में, ठंड चालू हो रही है अभी। बुजुर्ग की मौत होने के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर पहुंचे, लेकिन इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने चंदन नगर में फोन लगाया और अवगत कराया कि उस बुजुर्ग मदन लाल की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। दरअसल यह मामला है इंदौर का, इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में, जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद जब परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर पहुंचे तो इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने थाना चंदन नगर में फोन लगाया और यह बता दिया कि बुजुर्ग मदन लाल की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसके चलते थाना चंदन नगर पुलिस ने बुजुर्ग के शव को मुक्तिधाम से हिरासत में ले लिया। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक पिछले 4 सालों से मानसिक रूप से बीमार था और कुर्सी पर से गिरने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर चुकी है। कि मेंटल से 4 साल से मेंटल थे, तो वो कुर्सी पे गिर गए, तो उनके मुंह पे लग गई, ज़्यादा खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई। तो है ना, उनकी मृत्यु हो गई तो हमने डेड बॉडी करके ये कार्यक्रम निकाला, तो पुलिस वालों ने मुक्तिधाम पे रोक लिया हमको। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिपोर्ट लिखाना है, यहाँ पे मंचूरियन में लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। ये चंदननगर थाना क्षेत्र में भी थोड़ी देर पहले ही घटना है कि खबर आई थी कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अंत्येष्टि की जा रही है, उनकी अर्थी निकाली जा रही है, जबकि उनके सिर में चोट के निशान है। ऐसा पता करने पर पुलिस की टीम ने तत्परता के साथ, उसमें हमारे जो थाना प्रभारी उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने उसको वेरीफाइड किया और तत्काल जाके शव को देखा गया, अवलोकन किया गया और वास्तव में चोट के निशान दिखाई दिए। इस पर उन्होंने परिजनों को समझाइश बुझाइश देकर और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। प्रकरण में मर्ग पंजीबद्ध करके हम लोग डिटेल उसमें जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक से देर रात 2 लोगों ने नकली पुलिसकर्मी बनकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने धमकाते हुए प्रेमी जोड़े से पेटीएम के जरिए पैसे लूटे और फरार हो गए। हालांकि इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और पेटीएम लिंक के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान भी कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये थाना एरोड्रम पर एक पीड़ित के द्वारा शिकायत की गई कि वो अपनी किसी महिला मित्र से मिलने गए थे, तो वहाँ पे 2 लोग मिले, उन्होंने उनको रोक लिया और बोला कि हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं और क्राइम ब्रांच आपके खिलाफ इसमें कार्रवाई करेगी, और तमाम उनके ऊपर एलिगेशन लगाने लगे और उनसे पेटीएम के माध्यम से 1 लाख रुपए उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी जो है वसूल ली। पीड़ित ने आके थाने में रिपोर्ट करी, पुलिस ने तत्परता से उसमें अपराध पंजीबद्ध किया 384 का एक्सटॉर्शन का, और फिर उन लोगों को ढूंढ के पकड़ लिया है। आरोपी 2 हैं और उनसे 1 लाख रुपए बरामद कर लिया गया। आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, कोई रिकॉर्ड सामने? एरोड्रम क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पूर्व रिकॉर्ड उनके निकाले जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग सभी थानों में, और 1 से 70,000 से 30,000 बरामद हो चुका है और इसमें डिफरेंट और थानों से रिकॉर्ड उसका ले रहे हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर नगर में अज्ञात चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक के अनुसार चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित 22,000 रुपयों पर हाथ साफ कर लिया है। फिलहाल पृथ्वीपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है।
साल 2020 के अंतिम दिन पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब को जब्त कर लिया है। इस कड़ी में थाना द्वारकापुरी पुलिस ने एक आरोपी को शराब का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने थाना रावजी बाजार में अवैध रूप से रखी गई शराब के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने हजारों लीटर शराब जब्त की है। द्वारकापुरी क्षेत्र में द्वारकापुरी पुलिस की एक बड़ी सफलता है। इसमें एक 3-4 पेटी शराब जब्त की गई थी, लेकिन अच्छा ये है कि जब उससे उसका लिंक पूछा गया कि ये शराब कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने जूनी क्षेत्र का एक बताया स्थान, वहाँ पर संबंधित थाने की पुलिस को पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से सूचित किया गया, तो वहाँ पे फिर एक बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गुरुवार को राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर के इमली स्टेशन पर पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें, यह धरना प्रदर्शन केंद्र और राज्य सरकार सहित स्थानीय प्रशासन की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया था। इस मौके पर विभिन्न मुद्दों के निराकरण और कई मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरैना में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों और संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करने के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें, किसान विरोधी मोदी सरकार ने किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए केवल उद्योगपतियों के खिलाफ लाभ के लिए कृषि कानून बनाए हैं, जिसका दिल्ली में व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। उसी क्रम में मुरैना जिला युवा कांग्रेस ने भी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रवि उपाध्याय ने बताया कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।